बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अच्छा आज हम लोग करेंगे बेड साइड का चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम। तो मैं इसको जस्ट क्योंकि हमारे पास इसमें से एमसीक्यूज़ तो आने नहीं होते, ये सिर्फ़ हमारे पास वार टेस्ट के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है या फिर हमारे पास जनरली एग्ज़ामिनेशन के तौर पे करवा सकते हैं। तो इसको मैं 2 वीडियो में डिवाइड करूँगा। पहले तो मैं इस पार्ट में हम में सिर्फ़ वाइवा के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जस्ट वो बताऊँगा इसके अंदर, और जो मेन-मेन बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग इसको नर्वस सिस्टम की एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, सारे के सारे रिफ्लेक्सेस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास जो काम की बात है ना वो ये लिखी है हमारे पास के तमाम जो हमने जीपी में पढ़ा है, उसी तरह की हमारे पास जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि कैसे-कैसे हमने हिस्ट्री लेनी है, उनमें से सिर्फ ये यहाँ पे बात करनी है कि हमने ऑनसेट, ड्यूरेशन और प्रोग्रेस किसी भी हमारे पास अगर नर्वस डिसऑर्डर तो उसमें हमने सबसे पहले 3 चीज़ें सिर्फ उनसे पूछनी है, बाकी तमाम हिस्ट्री सेम है। ऑनसेट उस चीज़ की, ड्यूरेशन और उसकी प्रोग्रेस। आगे हमने वैसे वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है कि हमारे पास जो हमें नॉर्मली आती है ना चक्कर आने वाली फीलिंग, उसको कहते हैं वर्टिगो। और वो चक्कर क्यों आते हैं हमारे पास, वो होते हैं डिस्टर्बेंस इन वेस्टिबुलर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो अगली टर्म है वो है हमारे पास सिनकोपी। अब ये क्या होता है हमारे पास कि ना अचानक से कभी-कभार हमारे पास ऐसा होता है कि हम लोग अचानक से आउट ऑफ द ब्लू इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हिलने की भी नहीं ताकत होती है। हम लोग बस आते हैं मतलब कि कभी-कभार थके हुए और बेड पे गिरते हैं और उसके बाद होश ही नहीं होती, फिर उठते हैं तो हमें होश आती है। तो ये हमारे पास होती है सिनकोपी। ये हमारे पास क्या होता है, यानी हमारे पास सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, सबकॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियसनेस में हम लोग चले जाते हैं। और ये हमारे पास होती है डिक्रीज़ सेरेब्रल ब्लड फ्लो के लिए। अब ये हमारे पास इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है अ वेसोवेगल सिनकोपी, ये हमारे पास इमोशनल अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसके अंदर हमारे पास होती है। दूसरी हमारे पास है पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपरटेंशन क्या होता है कि हमारे पास ना इंसान लेटा हो और अचानक से जब वो खड़ा होता है तो उसको हमारे पास चक्कर आने लग जाते हैं और उसको ना फिर वो बैठना पड़ता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्चरल हाइपरटेंशन कि जब वो खड़ा होता है। और ये बेसिकली हमारे पास ना वैसे तो नॉर्मली भी हो जाता है कभी-कभार लोगों के अंदर, लेकिन हमारे पास ये प्रॉपर जो है ना हमारे पास ये सिम्पटम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लीजन हो या उसके हमारे पास कोई डीमाइलिनेशन हो तो उसके हमारे हमारे पास ये पोस्चरल हाइपरटेंशन होती है। और दूसरा हमारे पास कार्डियक अरिथमिया जो है वो भी हमारे पास सिनकोप कॉज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आगे टर्म है डिज़ीनेस। डिज़ीनेस का हमारे पास जो है ना पेशेंट जब करता है ना कि मुझे चक्कर आया, मैं डिज़ी हूँ, तो ये हमारे पास ना 2 चीज़ों को हमारे पास रेफ़र करता है, या हमारे पास ये वर्टिगो भी हो सकता है या उसको सिनकोपी भी हो सकती है। इन दोनों को हमारे पास जब पेशेंट आके बोलता है ना तो वो हमारे पास डिज़ीनेस के साथ ही बोलता है। आगे हमारे पास होते हैं सीज़र्स। सीज़र्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स या फिर हमारे पास उनको उन तरह के होते हैं कि हमारे पास एब्रप्ट अल्टरनेशन इन कॉर्टिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी हमारे पास जो कॉर्टेक्स होता है ना जो कि हमारे पास ऊपर से उन्होंने मसल्स को लिए मसल की मूवमेंट के लिए हमारे पास करवाना होता है, वो तो हमारे पास वहाँ से जब हमारे पास इम्पल्सेस आती है ना तो वो हमारे पास अनकंट्रोल होती है, यानी ब्रेन से हमारे पास इम्पल्सेस आ रही हैं तो ये हमारे पास अनकंट्रोल होते हैं, जिससे हमारे पास मूवमेंट जो होती है ना हमारे पास मसल्स की वो हमारे पास एब्रप्ट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सीजर्स। अब ये हमारे पास एपिलेप्टिक सीजर जो होते हैं ना, ये हमारे पास अगर ये सीजर हमारे पास मंथ्स और ईयर्स तक हमारे पास कंटिन्यूअस रहे, यानी एक तो होता है कभी-कभार हो जाना, लेकिन अगर ये रेगुलर एपिसोड्स में रहे और आपको ये सीजर्स का मसला जो काफ़ी हद तक इसको हमारे पास एपिलेप्सी कह देते हैं। अब हमारे पास आगे जाने इनकी मल्टीपल टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप्स है ना वो हमारे पास है 3 टाइप हमारे पास मेन हमने यहाँ पे पढ़ी है। एक हमारे पास टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि टॉनिक क्लॉनिक के अंदर हमारे पास जर्की मूवमेंट्स होती हैं और ये हमारे पास क्यों होती है, हमारे पास होती है इसके अंदर जर्की मूवमेंट्स होती है। दूसरी जो पॉइंट है वो हमारे पास होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अब जैक्सोनियन सीजर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी होता है और हमारे पास यूजुअली ये फेस और हैंड में होता है हमारे पास जैक्सोनियन सीजर्स जो होते हैं। और तीसरी हमारे पास होते हैं मोटर सीजर। इसके अंदर हमारे पास हेलुसिनेशंस होते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। यानी हमने तीनों में हमारे पास डिफरेंशिएट कैसे करना है अगर हमारे पास आए, तो अगर हमारे पास जर्की मूवमेंट्स हो और साथ हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो तो हमारे पास होता है ये हमारे पास है टॉनिक क्लॉनिक। अगर हमारे पास रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस हो, एक जैसी कॉन्ट्रैक्शंस हो और हैंड और फेस की हो तो हमारे पास जैक्सोनियन है। और अगर हमारे पास होते हैं हेलुसिनेशंस हो और उसके साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो तो हमारे पास होते हैं साइकोमोटर सीजर। उसके बाद हमारे पास आगे आता है मोटर वीकनेस। तो मोटर वीकनेस हमारे पास जो है ना वो 3 चीज़ों से हो सकती है। एक हमारे पास हो सकती है कि मोटर सिस्टम का अपना मतलब प्रॉब्लम हो, यानी हमारे पास जो ऊपर से आ रहे हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर, जो हमारे पास साथ हमारे पास जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं उनका कोई मसला हो तो हमारे पास मोटर सिस्टम में होता है। दूसरा हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिस तरह हमने वो एक डिजीज पढ़ी थी माइस्थीनिया ग्रेविस हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास जो होता है ना वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम आता है। और तीसरा हमारे पास मसल्स का अपना प्रॉब्लम हो, यानी मसल के हमारे पास फटीग हो जाए या हमारे पास मसल पैरालिसिस जो है वो मसल की प्रॉब्लम की वजह से हो। तो ये इसके बाद हमारे पास आगे 2 टर्म्स आते हैं पैरालिसिस और पैरासिस। पैरालिसिस होता है टोटल लॉस ऑफ पावर और पैरासिस होता है अगर हमारे पास पार्शियल लॉस ऑफ पावर हो। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो आगे आते हैं हमारे पास कि ना किन-किन डैमेज के अंदर कौन-कौन से हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास अगर इंट्राक्रैनियल हमारे पास डिजीज़ हो ना, तो वो हमारे पास या तो मोनोप्लेजिया कॉज़ करेगा या हेमिप्लेजिया कॉज़ करेगा, ठीक हो गया? मोनोप्लेजिया होता है कि हमारे पास वीकनेस ऑफ वन लिम्ब और हेमिप्लेजिया होता है वीकनेस ऑफ
वन हाफ ऑफ द बॉडी, यानी अपर एक ही साइड की अपर और लोअर लिम्ब दोनों। उसके बाद हमारे पास अगर स्पाइनल कॉर्ड का लीजन हो तो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास पैराप्लेजिया होता है, यानी वीकनेस ऑफ बोथ लिम्ब, बोथ लोअर लिम्ब या फिर क्वाड्रिप्लेजिया, या चारों के चारों लिम्ब हमारे पास हो सकती है। मेनली ये दो होती है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर मोनोप्लेजिया और हेमीप्लेजिया भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ लीजन, लेकिन मोस्टली हमारे पास पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास है कि अगर हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स की हमारे पास वीकनेस होना, कोई भी डिजीज जो कि पेरिफेरल नर्व्स को वो करे, तो उसके अंदर हमारे पास डिस्टल मसल्स जो है ना वो हमारे पास इफेक्ट होते हैं। और अगर हमारे पास कोई मसल डिजीज हो ना हमारे पास, यानी नर्व्स ना डैमेज हो, हमारे पास मसल का अपना प्रॉब्लम हो, तो हमारे पास जो मोस्टली डैमेज होते हैं ना वो हमारे पास प्रोक्सिमल मसल्स जो है ना उनकी वीकनेस हमारे पास होती है, ये कंप्लीट लॉस होता है या फिर टोटल लॉस होता है। उसके अलावा हमारे पास आगे हैं सेंसरी सिम्टम्स। तो सेंसरी सिम्टम्स में हमारे पास होते हैं पॉजिटिव फिनोमिना, यानी पॉजिटिव फिनोमेना का मतलब है इंक्रीज हो जाना सेंसेशंस, और नेगेटिव फिनोमेना का मतलब है हमारे पास सेंसेशन सेंसेशन डिक्रीज हो जाना, यानी एक नॉर्मल लेवल अगर नॉर्मल रेशो से बढ़ जाए तो हमारे पास पॉजिटिव फिनोमेना, और अगर उससे कम हो जाए तो नेगेटिव फिनोमेना। अभी हमारे पास इसके अंदर पॉजिटिव एग्जांपल होते हैं मोस्टली पेन, और ये पेन हमारे पास स्टिमुलस भी हमारे अगर हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो हमारे पास, मतलब तो वो हमारे पास होता है पैरास्थीसिया, और अगर हमारे पास हो उससे हमारे पास हो, या अगर हमारे पास कोई चीज़ बैठने से, जिस हम ट्राइजेमिनल हमने न्यूरल्जिया में पढ़ा था कि हमारे पास अगर हम च्यूइंग करते हैं तो उसमें हमारे पास पेन ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है ये डिसस्थीसिया। और हमारे पास जो नेगेटिव फिनोमेना के अंदर हमारे पास होता है कि ये होता है कि हमारे पास सेंसेशन जो है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हेडेक्स आता है। हेडेक्स में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेंशन हेडेक, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक्स होता है, और ये हमारे पास इवनिंग के अंदर ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारे पास वेस्कुलर हेडेक्स होते हैं, जिसकी हमारे पास माइग्रेन सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास होता है मेनिंजाइटिस, और या तो हमारे पास मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजीज की इरिटेशन, या फिर हमारे पास सब एराकोनॉइड स्पेस का कोई हेमरेज हो, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास हेडेक्स होते हैं। और ये हमारे पास जो होते हैं ना, ये हमारे पास ये अगर हमारे पास हो ना, और ये हमारे पास सोमाइल पॉजिटिव हो, तो हमारे पास ये जो हमारे पास है ये उसको रिफर करता है कि हमारे पास मेनिंजाइटिस है, तो इससे हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ हेडेक्स होते हैं जो कि हमारे पास लीजन्स की वजह से भी हमारे पास हो सकते हैं मल्टीपल जगह पे, और उन पे हमारे पास वॉमिटिंग भी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है आगे, जो हमारे पास आता है कि हमारे पास जनरल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है। इसके अंदर कोई भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ आपसे पूछेगा नहीं। मोटर कॉर्टेक्स सारी की सारी हमारे पास बातें की हुई हैं। ये हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बारे में ये सारा कुछ पता है हमारे पास किस तरह आता है। जो यहाँ पे मेन पॉइंट है ना एक, वो हमारे पास ये है इस सारे पॉइंट में नया बात, वो ये कि ना जो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ना वो हमारे पास जो 80% है वो हमारे पास मेडुला के अंदर ही क्रॉसिंग हो जाती है, और बाकी जो 20% है वो हमारे पास इस पॉइंट पर से सप्लाई करना उससे पहले थोड़ा सा क्रॉस होता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास वन हाफ है ना, फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट हाफ ऑफ हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स है ना, क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स वही उन्हीं को कॉर्टिको बल्बार कहते हैं ना, जो ऊपर से आके हमारे पास क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को जो हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो जो वो फाइबर्स होते हैं ना हमारे पास, उनका क्या काम होता है कि वो हमारे पास जो सेरिब्रल हेमी जितने भी हमारे पास फाइबर्स है ना, जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस वो हमारे पास दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से फाइबर उनको सप्लाई करते हैं। यानी हमारे पास क्रेनियल नर्व में ये नहीं होता कि जो हमारे पास राइट का साइड पे क्रेनियल नर्व है उनको हमारे पास लेफ्ट साइड पे वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर करेगा, नहीं। जो दोनों साइड पे हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं उनको हमारे पास दोनों हेमिस्फीयर से सप्लाई आती है, सिवाय हमारे पास जो सेवंथ क्रेनियल नर्व जो है ना न्यूक्लियस, उसको हमारे पास जो है ना, उसके जो हमारे पास जो फेशियल नर्व है उसकी जो हमारे पास जो फेस है, इसकी जो हमारे पास अगर हम डिवाइड करें इसको, तो जो हमारे पास इसके लोअर हाफ है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड से हमारे पास आती है, यानी ये जो है ना ये लेफ्ट से आएगा और इसकी तरफ राइट से आएगा। लेकिन जो बाकी हमारे पास जितने भी कॉर्टिको फाइबर्स हैं वो हमारे पास टोटल के टोटल जो है वो हमारे पास दोनों साइड वाले दोनों साइड को सप्लाई करते हैं। ये हमारे पास इसमें बात थी। उसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, ये हमारे पास स्पाइनल सेगमेंट वाली बात है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमारे पास अगर जो स्पाइनल सेगमेंट है ना, हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट करते हैं, तो वो हमारे पास क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल सेगमेंट है वो तो हमारे पास कॉक्सिडियल तक जाता है, लेकिन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास L1 L2 तक हमारे पास एंड हो जाता है। तो हमारे पास ना जो स्पाइनल सेगमेंट्स है ना उनकी जो लेवल्स है ना वो अलग अलग है। तो जो सर्वाइकल है ना वो हमारे पास उनको हमारे पास +1 कर दें तो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो उसके उसमें से हमारे पास 6 स्पाइनल सेगमेंट जो है ना निकलेगा, यानी 6 स्पाइनल नर्व निकलेगी। जो थोरेसिक के हमारे पास फर्स्ट 1 to 6 वर्टिब्रास है ना, उनके अंदर हमने +2 करने, यानी अगर हमारे पास मैं 4th वर्टिब्रा पे देखूँ तो मेरे पास 4th से हमारे पास 6 थोरेसिक निकलेगी, क्योंकि 4 + 2। 7th से 9 है उसके अंदर हमने 3 ऐड करने, यानी 8 है तो हमारे पास 8 + 3 11 थोरेसिक जो वो यहाँ से निकलेगी। फिर हमारे पास जो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा है ना उसके अंदर वो हमारे पास नंबर 1 और 2 हमारे पास स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। जो 11th है उनमें से 3 और 4th नंबर निकलेगी। जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके अंदर से हमारे पास 5th नंबर और अपर सैक्रल निकलेंगी।
और जो फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा उसके अंदर से हमारे पास सैक्रल और कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व निकलेंगे, ओरिजिनेट होंगी वहां से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा से हमारे पास सैक्रल निकल रही है, तो ये हमारे पास अगर L1 है तो सैक्रल यहाँ से निकल रही है तो हमारे पास यहीं से निकल जाएगी। हर एक जो नर्व है ना वो हमारे पास रिस्पेक्टिव अपने एंड से निकलेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है L1 का लेवल, और ये हमारे पास नीचे आते 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 ये हमारे पास है कॉक्सिजियल का लेवल। तो हमारे पास ओरिजिनेट बेशक सैक्रल और कॉक्सिजियल यहाँ से करेंगे, लेकिन फिर वो यहाँ से नीचे जाएंगी, और कॉक्सिजियल अगर है तो कॉक्सिजियल के जो फोरामिन है ना वहां से हमारे पास बाहर निकलेगी और सप्लाई करेगी। तो ये हमारे पास जो होगी ना, अब जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक चीज आएगी जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्डा इक्विना। अब ये क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे पास L1 तक एंड होता है, तो यहाँ से जो हमारे पास फाइबर जो है ना, जो यहाँ से L1 से लेके नीचे तक सप्लाई करते हैं, जो कि सैक्रल कॉक्सिजियल को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक बंडल बनाते हैं जिस बंडल को हम लोग कहते हैं कॉर्डा इक्विना। उसके बाद हमारे पास ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, स्पाइनल रूट्स, ये हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वरना ये हमारे पास वाटर में नहीं आने वाला, ये सारा का सारा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हमारे पास है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हमने ना कैसे करनी है,